हजरत अबू बकर सिद्दीक जी का असली नाम अब्दुल्लाह इब्न अबू कुहाफा 570 3 की 3 अगस्त 630 4 इनका मशहूर नाम अबू बकर है। एक हजरत अबू बकर पैगंबर मोहम्मद सार के सुल्तान के प्रमुख साथियों में से थे। वो मोहम्मद शाह आप के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा चुने गए। सुन्नी मुसलमान इनको 4 प्रमुख पवित्र खलीफाओं में अग्रणी मानते हैं। ये पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक अनुयायियों में से थे और इनकी पुत्री अशार जी पैगंबर मोहम्मद साहब की चहेती पत्नी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक जी उस्मान अबू कुहाफा के पुत्र थे। इनके उपनाम सिद्दीक और अतीक भी थे। प्रतिष्ठित सहाबा थे। उनका नाम कुरान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सूरह 9 आतन तौबा में दो में दूसरे व्यक्ति अबू बकर सिद्दीक नहीं हैं। वो आजीवन पैगंबर के संगत में रहे। 3 पैगंबर की वफात जून के पश्चात मदीना के लोगों ने एक सभा में लंबे विवाद के पश्चात कुरान की एक आयत को आधार बनाते हुए जो अबू बकर की प्रशंसा में थी, उनको पैगंबर का खलीफा उत्तराधिकारी स्वीकार किया। पैगंबर साहब वहाँ विशार होते ही मक्का, मदीना और ताइफ नामक 3 नगरों के अतिरिक्त अरब का बड़ा हिस्सा इस्लाम विमुख हो गया। लोग यह समझ रहे थे कि पैगंबर थे तो इस्लाम था, वह नहीं है तो इस्लाम की क्या जरूरत है। पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा लगाए दे क्रम गए और नियुक्त किए गए कर्मचारियों का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। 3 अप्रामाणिक पुरुष पैगंबर तथा एक अप्रामाणिक स्त्री पैगंबर अपना पृथक प्रचार करने लगे। अपने घनिष्ठतम मित्रों के परामर्श के विरुद्ध अबू बकर ने विद्रोही आदिवासियों से समझौता नहीं किया। सैनिक दस्तों की सहायता से उन्होंने समस्त अरब प्रदेश को 1 वर्ष में विनियंत्रित किया। मुसलमान न्याय पंडितों ने धर्म परिवर्तन के अपराध के लिए मृत्युदंड निश्चित किया, किंतु अबू बकर ने उन सब जातियों को क्षमा कर दिया जिन्होंने इस्लाम और उसकी केंद्रीय शक्ति को उनके स्वीकार कर लिया। पदारोहण के 1 वर्ष के भीतर ही हजरत अबू बकर सिद्दीक जी ने खालिद के पुत्र वलीद को आज्ञा दी कि वह मुसन्ना नामा सेनापति के साथ सैनिक लेकर इराक पर चढ़ाई करे। इस सेना ने ईरानी शक्ति को अनेक लड़ाइयों में नष्ट करके बाबुल तख्त जो ईरानी साम्राज्य की राजधानी हमदाइनी के निकट था अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद खालिद ने अबू बकर के आज्ञानुसार इराक से सीरिया की और कूच किया और वहां मरुस्थल को पार करके वह अरब सैनिकों से जा मिला और बीजंतीनी सेना को फिलिस्तीन के अजन नामक स्थान पर परास्त किया। जुलाई की कुछ ही दिनों बाद अबू बकर का देहांत हो लिया। अस्त्र शासन व्यवस्था में अबू बकर ने पैगंबर द्वारा प्रतिपादित गरीबी और आसानी के सिद्धांतों का अनुकरण किया। उनका कोई सचिवालय और नाच की कोष नहीं था। कर प्राप्त होते ही वह कर दिया जाता था। वह दिरहम सालाना स्वयं लिया करते थे, किंतु अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने इस धन को भी अपनी निजी संपत्ति बेचकर वापस कर दिया।